जितेंद्र बंसल। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं बाबा वीर बुलाकी मसान 52 रूपी वीर बुलाकी मसान के 52 नामों का खुलासा करूंगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में बाबा वीर बुलाकी मसान के 52 नाम बता चुका हूं। 52 नाम बता तो मैंने दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों उन नामों को सुनना या देखना शायद अब आप लोगों को पसंद ही नहीं रहा है। एक बार उसे देखें, यदि उसमें आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा है तो अपना सुझाव दें, अपना कमेंट दें। और यदि आपको वही आदत पड़ चुकी है कि जिसने कहा कि वो देखो ऊपर, और आप सभी ऊपर देखते चले जाएंगे, ये पता नहीं है कि क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सिर्फ आपको एक भटकाने वाला चाहिए कि आपको भटकने से मतलब है। जैसे कि YouTube पे पता ना जाने कितने चैनल आ रहे हैं, कितने चैनल जा रहे हैं, अपने ही 4 आदमी बिठाते हैं। एक आदमी घूमता है, झूमता कहता है मैं फलाना भूत आ गया, मैं फलाना देवता आ गया। दूसरा कहता है मैंने माफ़ कर दिया, वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग उन सारी अफवाहों को देख के खुश होके जाकर वहाँ भीड़ लगा दिया करते हैं। कुछ भगत ऐसे बैठे हुए हैं आजकल, तो ये कहते हैं सीधे साफ कह रखा है उन्होंने कि हमारे पास आइए और हम आपको बलात्कार करना सिखाएंगे, जिस बलात्कार को करने के बाद आपको कोई बलात्कार की सज़ा नहीं मिलेगी। जिनमें से कुछ ऐसे भगत ना जाने कितने ही पब्लिक का बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और आप उनकी तारीफ़ों में लगे हुए हैं। अभी इसमें एक वीडियो डाल दी जाए, लड़की पटाना सीखिए, धड़ाधड़ आप सब लोगों को पसंद आने लगेगा कि ज़रूर देखेंगे। अगर उसमें लिखा हो कि अपनी बहन पटवाना सीखिए, तो क्या आप अपनी बहन को पटवाते हुए सीखना चाहेंगे कि अपनी बहन कैसे पटवाई जाती है? दूसरे की पटाने के लिए आप हर समय तैयार रहते हैं। भाइयों, अगर बाबा वीर बुलाकी के ही पीछे लगे हुए हैं और बाबा वीर बुलाकी को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ, उनके नियम अच्छे से फॉलो करें। यदि लापरवाही और गलती आप करेंगे तो भुगतान आप भरेंगे। एक छुरी से सब्जी काटेंगे तो शायद वो पेट भरेगी, किसी का गला काटेंगे तो सज़ा आप भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। एक छोटा बालक जिसे बाबा वीर बुलाकी देव का नाम दिया गया, जिसको अगर आप दारू का पान कराएंगे, दारू भोग लगाएंगे, तो दारू पी के तो अच्छों का मत फिर जाती है, चाहे उनसे उल्टे सीधे चाहे जैसे काम करा लो। जिसे बुलाकी मसान कह दिया, आखिर वो मसान है या जिंद है, आखिर भूत है, वो है तो आखिर क्या है? जिसने जैसा कह दिया वैसे मान लिया, या जो बोल दिया वैसे जान लिया। पहले असल सत्य पता तो कीजिए, वो है क्या, उसका असली भोग है क्या, कहाँ से जन्म, कहाँ से चला, कैसे चला, क्यों चला, कब चला, आखिर इतिहास पुराना है, कहाँ का है, कैसे है, कब का है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कोई कहता है गंदा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है जब से बाबा हमारे घर आया किसी ने नाश कर दिया, कोई कहता है बाबा हमारे घर पे किसी ने छोड़ दिया। अरे भाई, बाबा ना हो गया, बाबा क्या फालतू बैठा है या उस पर कोई काम ही नहीं है? जिसने उठाया जहाँ मर्जी छोड़ दिया, वो कोई खिलौना हो गया कि गेंद उठाई और जहाँ मर्जी फेंक दी और वो जाके गेंद जहाँ पहुँच गई वहाँ जाके उछलती फिरेगी? कि भाई कुछ तो ऐसा उटपटांग काम करोगे जिसके कारण आफत भुगतोगे। एक कुत्ता तो खाम खामे आपके घर में घुसता नहीं, जिसको आप खुद बाहर खिलाना शुरू कर दो वो भी घर में नहीं घुसता, आगे बाहर इंतजार करता है। आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया जो आपके पीछे घुसने चला आ रहा है? या वो शख्स ऐसा कैसा है जिसके कहने से वो आपका नाश करने के लिए चला आ रहा है? उसने ऐसा क्या कर दिया? उसके 2 की जगह 4 हाथ है या उसके 8 पैर हैं? आखिर उसके अंदर खास विशेष है क्या? अगर इन सारी फालतू बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और बाबा की सही साधना, सही पूजा, सही विधि जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर बताएं एक बार कि सही विधि बताई जाए। यदि उस विधि के बाद आपका कोई नुकसान होता है तो जो सज़ा मेरे को जनता देना चाहेगी मैं उसे ग्रहण करने के लिए, सज़ा हासिल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि सही विधि आप नहीं पकड़ेंगे और सही विधि ना पकड़कर आप कहेंगे कि ये बाबा गलत है, ये भगत गलत है, हमारे गुरु कुछ नहीं सिखाते, हमारा ये कुछ नहीं करते, हमारा वो कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं भाई कि बिना गुरु कुछ नहीं है। तो मुझे पहला ऐसा शख्स वो बताइए जिसने शुरुआत की हो। क्या स्टार्टिंग से गुरु पहले था या चेला पहले था? वो पहला शख्स बताइए। सिर्फ कहावत में, बहस में लोग ये तो कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा। अगर पूछना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ कि मुर्गी पहले है भाई, अंडा पहले नहीं है। और यकीन ना हो तो फुर्सत में कमेंट में जवाब दीजिए, मैं आपको मुर्गी और मुर्गे की कहानी भी जरूर बताऊंगा कि मुर्गी कैसे और अंडा कैसे पहले आया, इनमें पहले कैसे और क्यों आए। और इसी के साथ साथ बलि के ऊपर फिर एक बात कहूँगा कि सुअर, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, इसके अलावा और आगे बलि कोई दूसरी क्यों नहीं? क्यों दूसरी कोई बलि आप नहीं देते? जब भी बलि देते हैं यही देते हैं क्योंकि आपको और कुछ खाना पसंद ही नहीं है भाई। कभी कुत्ते की बलि भी दो ना, कभी गधे की बलि दो, कभी घोड़े की बलि दो, भैंस की बलि दो। बलि क्यों नहीं देते? भैंस की कट तो खूब रही है कसाईयों की दुकान पे, उसकी बलि दीजिए ना। क्यों बलि नहीं देते? बलि का रहस्य यदि जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और बलि के ऊपर पूरा रहस्य खोलूँगा कि क्यों बलि दी जाती है और बलि देने से कार्य किस तरह पूर्ण कैसे करवाए जाते हैं और क्यों कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
बलि देने से पहले जान लीजिए जिसकी बलि आप देने जा रहे हैं वह भी उसकी संतान है जिसकी संतान आप हैं। जिस परम पिता परमेश्वर ने, जिस महाकाली ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया, पूरी सृष्टि रचाई है, उसी ने उस बकरे को भी जन्म दिया है, उसी ने उस सूर को भी जन्म दिया है, उसी ने उस मुर्गी को भी जन्म दिया है। यदि आप उनकी संतानों को निर्दयता से और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कट्टरता से उनकी गर्दन उड़ाना शुरू कर देंगे, कब तक वो विवश होकर मजबूर होकर ये नहीं कहेंगे कि जब तक इसका कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये हमारी इन संतानों को मारता रहेगा। उन्हें विवश कर, उन्हें मजबूर करके आप उसकी दूसरी संतानों को वध करके अपने स्वाद का भरण पोषण करते हुए ज़बरदस्ती उनसे अपना कार्य कराते हैं और अपने आप को भगत कहलवाना चाहते हैं। बताने में शर्म नहीं आती जब कहते हैं कि इस देवी देवता के लिए सूर की कलेजी भोग में रखिए, इसमें बकरे की कलेजी भोग में रखिए, यहाँ बकरे का सर रखिए, यहाँ बकरे का पाँव रखिए। ना जाने कहाँ गई हमारी सरकार, क्यों सो गई है कि आदमियों के वध पे तो पूरी सज़ा सुनाती है, इन जानवरों का वध पे वध किए जा रहे हैं बिना किसी सोच समझ के कि करना है तो क्या करना है खुद ही नहीं पता, बस स्वाद आना चाहिए। अरे देवी की जोत पे तो खून चढ़ा देते हो, कच्चा मांस चढ़ा देते हो, अपने लिए मसाला डाल के फ्राई क्यों करते हो भाई? अगर देवी का प्रसादी खाना है तो उसके वो लड्डू भी खाओ ना, जो दुकानदार ने सूखे हुए लड्डू दे दिए थे वो चढ़ा तो दिए आपने सूखे ले जाकर, पर खाए नहीं। खाया क्या? दारू चढ़ाई थी, माता का प्रसाद, बाबा का प्रसाद। सिगरेट जरूर लेंगे, बाबा की है, माता की है, और उस मीट को भी जरूर खाएंगे, बना के खाएंगे। भाई मज़ा नहीं आया, गला नहीं, अरे मिर्च कम रह गई यार, हलवाई अच्छा नहीं आया। अरे भाई हलवाई की ज़रूरत थी या भगत की ज़रूरत थी? कौन सा प्रसाद और काय का प्रसाद? काले तिल चढ़ाए जाते हैं माँ काली को, क्या खाते हैं आप? सरसों चढ़ती है, जायफल चढ़ते हैं, क्या खाते हैं आप? लौंगर बताशे कितने खाते हैं आप, जो मुख्य प्रसाद है माता का और बाबा का? कभी नहीं। लेकिन बलि चढ़ाइए, मुर्गा चढ़ाइए, बकरा चढ़ाइए, सूर चढ़ाइए, चौथा जानवर कोई नहीं है आपके पास। जानवर है तो सिर्फ ये 3 ही बचे हुए हैं और कोई जानवर नहीं है। अरे शुद्धता से आइए, देवी भी मिलेगी, देवता भी मिलेंगे, सही रास्ता भी मिलेगा, सही मार्ग भी मिलेगा। किसी की जान लेने की जगह किसी की जान बचाइए। जीने का अधिकार उस परमात्मा ने सबको बराबर दिया है। आगे फिर मिलेंगे इसी के साथ।